हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि हैप्पी वुमेन्स डे 8 मार्च 2024। आप सभी को ये चीज़ तो पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को हैप्पी वुमेन्स डे अर्थात महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को ही मनाया जाता है। और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से नारी सशक्तिकरण के बारे में कुछ शब्द कहने का प्रयास किया। सारे क्षेत्र को तो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र को कवर किया। क्योंकि ज़्यादा इतना बड़ा मतलब कंटेंट को एक साथ 5-10 मिनट में आधे घंटे में कवर करना संभव भी नहीं है। नारी के बारे में और नारी सशक्तिकरण के बारे में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी लगातार अगर बोला जाए तो कम पड़ जाएगा। ऐसे में मैं प्रयास किया हूँ कि 5 से 10 मिनट में या आधा घंटा में अपने शब्दों में थोड़ा बहुत कुछ प्रयास किया हूँ बोलने का। तो मैं समय को ज़ाया ना करते हुए अपनी बातों को स्टार्ट करता हूँ। खुशी की बात यह है कि महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में खुशी की बात यह है कि महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है। और ये चल ही नहीं रही हैं, बल्कि उनसे आगे भी निकल रही हैं। पुरुष से आगे भी निकल रही हैं। फिर भी उनके जीवन में कई ऐसी चुनौतियां हैं जो उनके कदमों को रोकने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन महिला अपनी मजबूती, हुनर और इच्छा शक्ति से उस चुनौती को भी चकनाचूर कर दे रही है, जो उनकी तरक्की में बाधा बनने का प्रयास कर रही है। ऐसे में तो संविधान में पुरुष और महिला को समान अधिकार दिए गए हैं। संविधान में पुरुष और महिला को समान अधिकार दिए गए, लेकिन आज भी लड़कियों और महिलाओं को घर से लेकर कार्यक्षेत्र तक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक शब्द है रूढ़िवादी। आजादी के इतने साल बाद भी महिलाओं के लिए रूढ़िवादी सोच कायम है। यह कहना तनिक भी गलत नहीं होगा कि आज की महिला हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। और आत्मनिर्भर और स्वतंत्रता के साथ साथ वो पुरुषों के बराबर सब कुछ करने में सक्षम है। जरूरी नहीं कि महिला केवल रोटी ही बनाएगी, केवल खाना ही बनाएगी। वो जो पुरुष कर सकता है वह हर काम कर सकती है, चाहे पायलट बनना हो, चाहे एक नेवी में जाना हो, चाहे आर्मी में जाना हो, चाहे जहाज उड़ाना, कुछ भी करना हो। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष के इतना काम करने में सक्षम है। और हमें महिलाओं का सम्मान सिर्फ जेंडर के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनका सम्मान इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि उनकी पहचान के लिए भी करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान सिर्फ जेंडर के लिए नहीं करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान उनके स्वयं की पहचान के लिए भी करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह बता दें कि बच्चों की परवरिश और घर को स्वर्ग बनाने में महिला का अहम भूमिका होती है। पुरुष की बस की बात तो भाई मेरे हिसाब से नहीं लगती। 4 घंटा यहाँ घूम के आया, 5 घंटा वहां घूम के आया, 2 मिनट बच्चे को खिला लिया, तो पता चला कि हो गया, बस अब नहीं खिलाए, लो तुम ही पालो, खाना भी बनाओ, कपड़े भी दो, सभी तुम ही करो। तो वैसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, महिलाएं बच्चों की परवरिश से लेकर घर को स्वर्ग बनाने तक एक अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में हमारा और आपका यह जिम्मेदारी है कि हम उनके उस काम का सराहना करें और उनका सम्मान करें। कहा गया है ना कि यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान वास करते हैं। जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान वास करते हैं। और लेखिका तस्लीमा नसरीन, एक लेखिका है तस्लीमा नसरीन, इस चीज को लिखती हैं कि नारी बचपन से अबला नहीं होती,
नारी बचपन से अबला नहीं होती, अबला उनको बनाया जाता है। और आगे वही लिखती हैं कि एक शिशु स्त्री एक शिशु पुरुष की अपेक्षा प्रबल होती है, लेकिन समाज अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ साथ अपनी जीवन शैली के माध्यम उस स्त्री को सबला से अबला बनाने का कार्य करता है। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक पक्षी के लिए केवल एक पंख के सहारे उड़ना संभव नहीं है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र की प्रगति, संप्रभुता और अखंडता और उसकी प्रगति सिर्फ पुरुष के सहारे नहीं हो सकती। उसमें महिला का सहयोग, महिला का योगदान कहीं ना कहीं भागीदारी बनेगा ही। और मैं आपसे ये चीज कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को, अपने नेचर को, अपने कल्चर को, अपने वातावरण, अपने चारों तरफ वातावरण जो भी है आपका, उस नेचर को कम से कम ऐसा बनाइए कि आपके बीच में अगर कोई महिला है, कोई स्त्री है, कोई लड़की है, तो कम से कम वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अपना नेचर कम से कम इतना तो जरूर बना लीजिए कि आपके साथ कोई लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और ये कहा गया ना, जो शख्स औरतों को मर्दों का खिलौना समझता था, उस शख्स को दामाद भी वैसा मिला। ये शब्द बहुत बड़ा है। जो शख्स औरतों को मर्दों का खिलौना समझता था, उस शख्स को दामाद भी वैसा मिला। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपने आप को, अपने वातावरण को कम से कम इतना शुद्ध रखिए कि महिलाएं, लड़कियां आपके बीच रहकर सुरक्षित महसूस करें। और बस मैं इतना ही आज इस पे बात करूंगा। हाँ, जो क्वालिटी ऑफ बीट की कल की वीडियो हमारी रिलीज हुई है, वो शायद अपलोड भी हो गई है, पार्ट 2 की वीडियो अपलोड हो गई है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। चैनल को थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, लेकिन उसका इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि जिस चीज का इंतजार मैं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि एक समय आएगा जब तो मैं उस चीज को अलाउ करूंगा। क्योंकि अभी कुछ मेरे दोस्त वगैरह हो रहे हैं, वो आ जाते हैं तो क्लास को थोड़ा सा और बेटर हम बनाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम दूंगा, लेकिन इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि नारी का सम्मान करें, केवल जेंडर के लिए नहीं। और अपने आप को और अपने वातावरण को, अपने आसपास का एरिया कम से कम इतना बनाइए कि नारी अगर आपके साथ है तो भाई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लें। आदमी की बस की बात तो नहीं, हमें और आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।